दिसंबर की ठिठुरती ठंड, अंधेरी रात और एक ट्रेन का सफर। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां अजनबी भी अपने से लगने लगते हैं। यह कहानी है श्रवण की, जिसने अपनी इंसानियत से न सिर्फ किसी की उम्मीदों को सहारा दिया बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। जब ठंड से कांपते एक माँ ने मथुरा जाने के लिए ट्रेन का दरवाजा पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपनों को खोने का गम। श्रवण ने न केवल उसे सहारा दिया बल्कि उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। श्रवण ने इस कहानी के जरिए एहसास कराया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरल लाइफ चैनल पर, जहां कहानियां आपकी सोच को नई दिशा देती है और आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठिठुरा देने वाली ठंड में मथुरा से दिल्ली की ओर एक ट्रेन जा रही थी। ट्रेन में सभी यात्री अपने अपने गर्म लिबास में दुबके थे। उस ट्रेन का यात्री श्रवण भी अपनी सीट पर दुबकने की तैयारी कर रहा था। सोने से पहले वह फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम के बाहर दरवाजे के सामने एक अधेड़ उम्र की महिला एक छोटा सा थैला लिए बैठी थी। शायद उसमें उसका सामान था। गर्म कपड़ों के नाम पर मात्र एक पतला सा शॉल ओढ़े हुए थी, जो ठंड से राहत देने के लिए काफी नहीं था। श्रवण ने देखा कि महिला की आंखों में आंसू की बूंदें थीं, जो बार बार गालों पर लुढ़क जाती थी और महिला शॉल से उन्हें पोंछ देती थी। तभी बाजू वाले ट्रैक पर कोई एक ट्रेन गुजरी, जिससे आती हवा ने उस महिला को सिहार दिया। वह महिला कपकपा उठी और स्वयं को लपेटने का प्रयास करने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? अचानक श्रवण ने पूछा। मथुरा, महिला अपना चेहरा उठाते हुए बोली और श्रवण को देखने लगी। टिकट लिया आपने? श्रवण ने पूछा। बेटा, अचानक जाना पड़ रहा है। टीसी आएगा तो मैं ले लूंगी, महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों? ऐसे अचानक क्यों? इतनी ठंड में? आपको रिजर्वेशन करना चाहिए था मां। पता नहीं क्यों, पर श्रवण को उस महिला से एक जुड़ाव सा महसूस हो रहा था। बेटा, अभी पता चला है कि मेरी बेटी प्रसव के दौरान चल बसी। कहते कहते महिला फबक पड़ी। श्रवण बोला, ओह, तो आप अकेली हैं? परिवार का कोई और सदस्य? कोई भी नहीं, हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी 1 साल हुआ था बिटिया का ब्याह किए, महिला सिसकती हुई बोली। इतने में टीसी आ गया और श्रवण महिला की मनस्थिति बखूबी समझ रहा था। उसने महिला का टिकट बनवाया, साथ ही उसे सीट पर बिठाकर अपना एक कंबल निकालकर उसे ओढ़ाया। महिला अचरज भरी निगाहों से बस श्रवण को देखती जा रही थी। बेचारी कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। उसे तो श्रवण के रूप में जैसे स्वयं ईश्वर मिल गए थे। श्रवण ने कुछ सोचा और तुरंत अपनी जेब में से रुपए निकाल लिए और बोला, माँ जी, आप ये 1000 रुपए अपने पास रखें और अपना पता मुझे नोट करवा दीजिए। और फिर कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह आपका बेटा है ना। हर महीने जितना भी संभव होगा उतने पैसा मैं भेज दूंगा माँ, और जब कभी मौका लगेगा तो मैं आपसे मिलने भी आ जाया करूंगा। ऐसा कहते हुए श्रवण बहुत भावुक हो गया। आगे बोला, माँ जी, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, मुझे भी आपके रूप में माँ मिली है। कहकर श्रवण ने महिला के चरण स्पर्श कर लिए। महिला की आंखों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उसे सब कुछ स्वप्न की तरह प्रतीत हो रहा था। महिला कंबल ओढ़े चुपचाप लेटी श्रवण को निहार रही थी और श्रवण वॉलेट में लगी अपनी मां की तस्वीर को देख रहा था। कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे, वहां अपनेपन के गर्म लिबास से जिंदगी के सफर में एक अतुलनीय रिश्ता वजूद ले चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो न केवल हम उनका जीवन बेहतर बनाते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी खुश करते हैं। आज के समय में जहां रिश्ते स्वार्थ से बनते जा रहे हैं, वहां श्रवण जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही किसी एक अपने खास को जरूर शेयर करें और अपने आसपास इंसानियत को बढ़ावा दें। मोरल लाइफ चैनल पर ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए।